राहत भरी ये खबर है। देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है। अब तक आम जनता बेहद परेशान थी, लेकिन राहत भरी खबर ये सामने आई है। केंद्र ने घटाई पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और उसके बाद से ये राहत भरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट्रोल में 9 रुपए 50 पैसे और डीजल में 7 रुपए ये कम कर दिए गए हैं। तो अब तक जिस तरह से ये दाम बढ़ रहे थे, आम जनता परेशान थी। बाकायदा वित्त मंत्री की तरफ से ट्वीट कर इस मामले को लेकर ये जानकारी दी गई है। कर रहे थे अपने गरीबा में झांके और देखे कि उनकी सरकारों ने क्या किया है और देश की सरकार ने जो है किस तरह से एक्साइज कम किया ताकि एक आम नागरिक को राहत पहुंचाने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट कर दिया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया है कि 105 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल आज है और आप कह रहे हैं कि 9.5 रुपए आपने कम कर दिए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अपने गरिमा में झांकना चाहिए। जिस प्रदेश में उनकी सरकार है, क्या उन्होंने वैट घटाया है? आज प्रदेश की जनता उनसे डिमांड करेगी कि वैट घटाए और राहत पहुंचाने का काम करे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पूरा खजाना खोल दिया है देश का। 1 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल से जो है राहत पहुंचाएंगे। 1 लाख करोड़ का उसमें सरकार का खर्च होगा और साथ साथ 200 रुपए जो गैस पे जो राहत दी गई है सिलेंडर पे, उससे 6000 करोड़ से ज्यादा जो है एक आम नागरिक को उसका फायदा होगा। ऐसे में कांग्रेस की सरकार और दूसरी जो सरकारें हैं उनको वैट घटाना चाहिए और ज्यादा राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए। आपने सुना, अब इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हालांकि जिस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसमें यह कह दिया गया है कि राज्यों को भी अब आम इंसान को राहत देने के लिए वैट को कम करना होगा। तो आपको बता दें, इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट सामने आया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि वो वैल्यू एडेड टैक्स अगर कम करती है तो इसका कम बोझ आम इंसान पर पड़ेगा। तो देखिए, फिलहाल जो राहत भरी खबर सामने आ रही है उससे हम आपको अपडेट करा रहे हैं। पेट्रोल में 9 रुपए 50 पैसे कम कर दिए गए हैं। बात अगर डीजल की करें तो यहां पर 7 रुपए ये सस्ते इसमें कर दिए गए हैं। और अगर सिलेंडर की हम बात करें, 200 रुपए राहत उसमें पहले ही दी जा चुकी है। तो एक्साइज ड्यूटी ये घटाई गई है। खुद वित्त मंत्री ने ट्वीट कर इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। अब तक आम जनता परेशान थी और सबसे ज्यादा इंपैक्ट उन लोगों पर पड़ रहा था जो रोजमर्रा अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल करते थे अपने ऑफिस जाने के लिए। एक तरफ महंगाई जो थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। सब्जियों के दामों की बात करें या फिर डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, पीएनजी, सभी के दाम आसमान छू रहे थे। लेकिन अब जो राहत भरी खबर सामने आई है, वाकई में ये राहत भरी खबर है। और अब तस्वीरें आप देखिए, अब आने वाले वक्त में तस्वीरें ऐसी होंगी कि लोग अपनी जो गाड़ी की टंकियां हैं वो फुल करवाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इससे पहले जो तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी कि देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके बाद से चीजें महंगी हो जाएंगी, इलेक्शन नजदीक है और ये जो दाम है ये बढ़ जाएंगे। लेकिन अब ये राहत भरी खबर सामने आई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता स्पर्श शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। स्पर्श, राहत भरी खबर ये सामने आई है, डीजल पेट्रोल के दाम जो कम हुए हैं, वाकई आम इंसान पर अब तक जो बोझ पड़ रहा था, अब ये वाकई एक रिलैक्स देने वाली खबर है। देखिए, बिल्कुल सचिन, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो ये पेट्रोल डीजल पर एक्साइज उससे निश्चित तौर पर राहत मिलती हुई नजर आएगी। पेट्रोल के दामों में आज 9.5 रुपए की जो गिरावट है वो आज जो है की गई है और उसके साथ साथ डीजल की बात करें तो 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो गिरावट है वो जो है उसमें की गई है। तो ऐसे में जो लोग ये राह देख रहे थे कि कब जो आखिरकार पेट्रोल डीजल को लेकर सरकार जो है जागती हुई नजर आएगी, उनको जो है अब कहीं ना कहीं राहत मिली है। लेकिन ये भी देखना होगा कि सीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले था कि केंद्र सरकार ये कह रही थी कि राज्य सरकारों को कहीं ना कहीं ये फैसला लेना चाहिए कि जो वैट के दाम है उनको जो है राज्य सरकारों को जो है कम करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वैट के दामों को जो है राज्य सरकारों की तरफ से कम नहीं किया गया था। तो ऐसे में ये पहला बड़ा कदम जो है केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है, जहां पर जो पेट्रोल डीजल के दाम है उसमें जो कटौती है वो की गई है। तो ऐसे में अब राज्य सरकारें क्या वैट में कटौती करती हुई नजर आएगी, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके साथ साथ जो सिलेंडर के दाम है उसमें भी जो कटौती है वो की गई है। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन ये बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि देखिए, ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी है कि अगर वो वैल्यू एडेड टैक्स को कम करती है तो जनता को राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं आया है। अब जो वित्त मंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया, राहत भरी ये खबर है और सभी के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि अब तक जो क्राइसिस चल रहे थे उससे आम जनता उभर पाएगी। लेकिन अब इस पर भी राजनीति हो रही है कि देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाने का काम किया गया है।
बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन निकलकर सामने आ गया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से बढ़ोतरी लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई थी, उसके मुकाबले जो दाम घटाए गए हैं वो बेहद कम है। यानी अभी जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं जी। वो 100 रुपए के पार जो है देश में अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती। तो कांग्रेस जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर करती थी या फिर गैस सिलेंडर के बढ़ोतरी के दामों को लेकर करती थी, जी जी तो गैस सिलेंडर साथ जो है करती हुई नजर आती थी। ऐसे में साफ तौर पर जो कांग्रेस के महासचिव है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ये कोई बड़ी कटौती जो है केंद्र सरकार की तरफ से नहीं की गई है। लगातार केंद्र सरकार जो है राजस्व जो है पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले टैक्स के जरिए जो है कमाती हुई नजर आ रही थी और केंद्र सरकार को निश्चित तौर पर कम करने ही चाहिए थे। जी। लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दामों में इजाफा देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा था, उसके चलते ये जो कटौती है पेट्रोल के दामों में वो नहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी। तो जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो ऊपर नीचे दाम होते हुए नजर आ रहे थे, तो उसके बाद अब ये केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि आम जी। आदमी को थोड़ी सी राहत जो है बिल्कुल। इससे जो है मिलती हुई नजर आएगी कि सीधे तौर पर पेट्रोल के दामों में लगभग 9.5 रुपए का जो कटौती है वो की गई है प्रति लीटर के हिसाब से। और डीजल की बात की जाए तो जी। जो 7 रुपए है डीजल की जो है कटौती की गई है। इससे समझा जा सकता है कि आने वाले समय में जो महंगाई है उस पर भी जो है लगाम जो है कहीं ना कहीं लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि डीजल की गाड़ियों का सीधे तौर पर असर देखते हैं कि हम जी, जो महंगाई है जो खाद्य सामग्री है उनके ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होता है, तो इसका सीधा असर हो सकता है कि आने वाले समय में जो महंगाई दर भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी वो भी जी। जो है गिरती हुई नजर आए। बिल्कुल स्पष्ट, बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे थे, उसके पीछे एक वजह यह भी मानी जा रही थी कि जो सब्जियां जिस वाहन से लाई जाती है उसमें जो पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़े हैं उसका भी इंपैक्ट कहीं ना कहीं पड़ रहा था। पॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखें तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन फिलहाल जो राहत भरी खबर है आम जनता उससे बेहद खुश है, क्योंकि जो लोग अपने व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा के लिए, अब उन्हें कहीं ना कहीं उनको अब जो उनका बजट था जो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा था और ये सोच रहे थे कि अब कैसे आगे वो अपनी जिंदगी को गुजर बसर करेंगे, फिलहाल उनके लिए बहुत एक रिलैक्सेशन वाली ये खबर है। जा सकते हैं कि पेट्रोल के दामों में जो गिरावट है वो केंद्र सरकार ने करके जो है दी है। अब केंद्र सरकार ने अपना काम यहाँ पर कर दिया है, 9.5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल के दाम जो है घटाकर, उसके साथ साथ डीजल के दाम घटाकर। अब राज्य सरकारों को भी देखना होगा कि वो किस तरीके से अपना जो वो टैक्स कमाती है पेट्रोल पर उसमें जो है कटौती करके जो है आम आदमी को राहत जो है देती हुई नजर आ सकती है। वरना ये जो राजनीति है पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ी हुई कीमतें उस पर जो है लगातार होती हुई नजर आएगी। हम देख रहे हैं कि अभी भी अगर ये 9 रुपए अगर घटता है पेट्रोल डीजल का दाम 9.5 रुपए, तो उसके बावजूद दिल्ली में 90 रुपए के पार जो पेट्रोल का दाम है वो अभी भी जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। तो अभी भी ये जो पेट्रोल डीजल के दाम है जो पिछले दिनों 70 रुपए के आसपास हुआ करते थे, जहां आज सीएनजी का दाम जो है 75 रुपए के आसपास हो गया है। तो एक जद्दोजहद है आम आदमी की कि किस तरीके से वो महंगाई से दो चार होता हुआ नजर आए, उसको काम भी करना है और पेट्रोल और डीजल जो है वो रोजमर्रा की जो जरूरतमंद चीजें होती है उसमें जो है कहीं ना कहीं काउंट होता है। अब जो आम आदमी गाड़ी से चला करता था वो बाइक पे शिफ्ट हो गया था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर राहत है, लेकिन इतनी बड़ी राहत है जब राज्य सरकार भी जो है अपने हिसाब से जो वैट कम करेंगी और जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो 90 रुपए से भी नीचे जो है आते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन इससे पहले हम देख रहे थे कि लोगों को तमाम परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जिनके अपने व्हीकल्स हैं उनको तो परेशानी थी, लेकिन जो प्राइवेट वाहनों का इस्तेमाल करते थे वहां पर किराया बढ़ गया था। क्योंकि अगर आप किराए को लेकर बात करें तो ड्राइवरों का यही कहना था कि देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है किराया भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक पूरी की पूरी चेन थी वो बिगड़ती भी नजर आ रही थी। अब क्या आपको लग रहा है कि जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक इसका इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर हमने ये देखा था कि जब पिछले दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे तो जो पेट्रोल डीजल के दाम अकस्मात 9 रुपए के आसपास कम हुए पेट्रोल पे, 7 रुपए के आसपास डीजल पे, 200 रुपए गैस सिलेंडर हो। अच्छा हुआ सर, कम हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। कुछ और कम हो तब हम लोग के लिए सही रहे ना। महंगाई तो चरम सीमा पे है ही, उसमें हम और आप क्या करेंगे, ऊपर से ही हो। लगातार तेल के दाम बढ़ रहे थे, ये अभी बढ़ गए हैं, अभी और कम होंगे सर। अपेक्षा है, पूरा अपेक्षा है और होना है। क्या नाम है? मेरा नाम राकेश कुमार, यूको बैंक में मैं हूँ। डीजल पे 7 रुपया और गैस सिलेंडर पर 200 रुपये का राहत मिला है। बहुत अच्छा काम हुआ, अच्छा लग रहा मेरे पे खुशी हो गई। हाँ, पूरा एकदम बहुत महंगा हो गया था।
क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया, गरीब आदमियों को बड़ी बढ़िया। गाड़ी चलाने वाला तो बहुत हालत खराब किया हुआ था। तेल गैस का तो बिजनेस करने वाला का और का भी हो जाता। कमर्शियल वाला सिलेंडर बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया था इस बार। अच्छा लग रहा सुनने। क्या नाम हुआ? मेरा पुगल। पेट्रोल पे 9 रुपये 75 पैसे और मैंने पेट्रोल पर ऐसे 8 रुपये। अच्छा, हमको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कमाने वाले लोग हैं, तेल के दाम पूछते हैं हो हम हैं? कभी देखे हैं पूछते हुए? इससे कोई आपको हमको कोई असर नहीं। हम मेहनत करने वाले लोग हैं। सरकार का काम है अपना करते रहे। और जो पेट्रोल जला सकता है वो दाम का क्या परवाह करेगा। अब खाना खाते हैं तो जोड़ते हैं कि चावल कैसे किलो आया है। आप हमको बताइए। आप ही से मेरा एक सिंपल सवाल है कि आप जब खाना खाने बैठते हैं तो जोड़ते हैं कि सब्जी कैसे आया, पेट्रोल ये दाल कैसे आया, चावल कैसे आया, कि आप संतुष्टि से भोजन करते हैं। लेकिन जिनके पॉकेट में पैसा कम है, कोई आदमी को जो कम पैसा है वो आदमी का भरम है। जो भी आदमी आप देख रहे हैं यहाँ खड़ा, ये लोग तो तेल भरने वाला लोग है ना। लेकिन इसका बच्चा जब स्कूल जाता है तो फीस पूछता है, खाली पता करता है कि कौन स्कूल अच्छा है। मैं आपको बात ओरिजिनल बोलूंगा, आपको खुश करने वाला बात नहीं बोलूंगा। कोई आदमी तेल का दाम देख के सर जी गाड़ी में तेल नहीं भराता है। लेकिन महंगाई की बात होती है। कोई महंगाई कहीं नहीं है। महंगाई का बात आप जोड़िएगा ना तो हम बात करेंगे 1.5 रुपये किलो हम गेहूँ खरीदे हुए हैं। हाँ, तो वही तो। मैं उस समय क्या था, सोना कैसे था? 800 रुपये था। आज सोना 60,000 रुपये है, तो 90 रुपये न किलो होना चाहिए था गेहूँ। बड़ा कोई असर नहीं पड़ेगा। नहीं कोई देखिए, ये सब चीज मन का भरम है। हाँ, ट्रांसपोर्टर को पड़ेगा, जिनका ज्यादा गाड़ी चलता है, जिनका भाड़ा पर गाड़ी चलता है, उन लोगों को क्या है कि जिनका 1 लाख लीटर रोज लग रहा है तो उनका 9 लाख रुपया बचेगा। अब जिसको 3 लीटर जरिए रहा है बॉस, वो अगर 10 मिनट एसी नहीं चलाएगा तो उतना बचा लेगा। अपना परिचय। मेरा नाम कृष्णा हुआ सर। थैंक यू। तो ये हम लोगों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे कि किस तरीके से लोगों ने बताया है कि राहत उनको मिली है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद नॉलेज का अभाव है। तो देखिए, लोगों में खासतौर से उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। और जैसे ये खबर उनके पास पहुंची कि देखिए, जो पेट्रोल डीजल है उनके दामों में, पेट्रोल में 9 रुपए 50 पैसे कम और डीजल में 7 रुपए कम हुए हैं, तो तुरंत लोग अपनी गाड़ी उठाकर पेट्रोल पंप की तरफ रवाना होते हुए नजर भी आ रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास अब लोगों की भीड़ बढ़ेगी क्योंकि सबको अपनी टंकी फुल करवानी है। और बहुत से लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी गाड़ी को छुआ भी नहीं था, क्योंकि हर हफ्ते जो दाम बढ़ रहे थे उससे आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। लेकिन अब राहत भरी खबर यह सामने आई। और खासतौर से आपको यह भी बता दें कि जो सिलेंडर है उसमें भी 200 रुपए कम कर दिए गए हैं। यानी कि अब जो रसोई का बजट आउट ऑफ पटरी चला गया था वो भी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहा है। और सब्जियों के दाम तो खैर अभी आसमान छू ही रहे हैं, उनमें भी आने वाले वक्त में हो सकता है कि थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है राहत भरी खबर है, क्योंकि लोगों को अपने ऑफिस के लिए रोजमर्रा अपने वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ता था और जो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते थे यानी कि प्राइवेट, तो 105 रुपए है इस टाइम। और अगर 9 रुपये होगा तो लोग और भी ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। लाला राम नाम है। अच्छा, अच्छी बात है सर। इसके लिए और कम होना चाहिए पेट्रोल सर। अभी तो मेरी ख्याल से 105 रुपये कुछ करके है पेट्रोल, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। तो ये जो कम किया है रेट, अच्छी बात है। और कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अमनदीप बराड़ इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। अमनदीप जी, स्वागत है सर आपका जनता टीवी में। धन्यवाद जी। अमनदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सर, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए जी, एक कहावत है हमारे पंजाबी में, मैं वो पंजाबी में बोलना चाहूंगा जी, कि किसी का सर फोड़कर फिर उस पे थोड़ी सी पट्टी कर देना, उससे जो है उसका दर्द कम
कम नहीं होता, और जो उसकी चोट उसके जानबूझ के जो मारी जाती है, तो ये वो उसी तरह सरकार ने किया है। जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे हैं आज तक, और आज अभी 12 बजे के बाद जिस तरह से कमी होगी 9 रुपए की, जो 5 रुपए की जो आप बता रहे हैं, तो ये सरकार का अच्छा कदम है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अच्छी बात है, लेकिन लेकिन जो जनता परेशान हो रही है आज के समय, जो किसान परेशान हो चुका है कि अपनी खेती के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए, और उसमें ये जो फैसला लिया गया, अगर सरकार सच में जनता की भलाई चाहती है, तो जिस वादे के साथ ये आए थे 35 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा, वो कब तक पूरा होगा? जिस तरह 15-15 लाख रुपए नहीं आए अभी तक, उसी तरह 35 रुपए पेट्रोल का इंतजार जो है हमारे देश की जनता कर रही है। अच्छा, लेकिन आप खुश नहीं है जो पेट्रोल डीजल के दाम जो कम हुए हैं? देखिए सर, खुश तो सभी हैं, खुश नहीं है, लेकिन ये खुशी किस बात की? आप 12 पौड़ियां चढ़ा के नीचे से पौड़ी खींच लेते हो, तो उसमें खुश कौन होगा? जनता की जेब से जो पैसा लुटा गया है, पहले इतना परेशान किया गया है, और आप ये 2 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए कम करके अब आप अपना भरोसा जताना चाहते हो, तो ये सारी बीजेपी का षड्यंत्र होगा कोई, ये सामने आ जाएगा कि कारण इन्होंने किया है, क्यों किया है। लेकिन हमारी मांग है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले 35 रुपए प्रति लीटर का वादा करके जो रामदेव जी भी ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। वंदना पोपली बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं। वंदना जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, सुनाई दे रहा है, धन्यवाद जी। वंदना जी, जो अमनदीप हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए, पहले तो आप बहुत बड़ी चोट मारते हैं, उसके बाद फिर मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, ये कोई राहत बात नहीं है, सिर्फ लोगों के विश्वास जीतने की कोशिश हो रही है। देखिए, जहाँ तक छूट की बात है और महंगाई की बात है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की रेट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जिस प्रकार से यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा था, जो वैश्विक समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी हमारी सरकार जो है जनता के लिए खड़ी रही है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप चोट मारते हैं, सिर फोड़ देते हैं और उसके बाद मरहम पट्टी लगाते हैं, तो अमरदीप जी से ये पूछ लीजिए कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में तो मरहम पट्टी लगाना तो दूर, और मार दिया जाता है उनको। इतना बुरा हाल आप करते हैं। जब हम यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार घटाती है, और यहाँ पर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो शासित प्रदेश है वो वैट ड्यूटी घटाते हैं, तो उस समय आप कहाँ चले जाते हैं? तब आपको जनता के बारे में नहीं सुनाई देता या उनके बारे में समझ नहीं आता। तो मुझे ये सिंपल सा ये लगता है कि इनको हर एक चीज में दुखी रहने की आदत पड़ गई है। पेट्रोल के रेट अगर बढ़ गए तब तो ये दुखी रहते हैं, मानते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, कंपनियों के हाथ में। लेकिन अमनदीप जी रिस्पॉन्ड कीजिए सर। सरकार उसको कम कर सकती है। कंपनियों के हाथ में किसने दिया? कंपनियों के हाथ में किसने दिया? आप तो कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस यूपीए की सरकार ने 2014 से पहले जब आपने ऑयल बॉन्ड भरे थे, उसका कर्जा हम अभी तक चुका रहे हैं, उसका इंटरेस्ट हम अभी तक चुका रहे हैं। अमरदीप जी, डेजिग्नेशन रखेंगे सिर्फ, अमरदीप जी, ये आपकी यूपीए की सरकार की करनी है, तो भुगत रहे हैं। देश को बेच देंगे आप प्राइवेट कंपनियों के हाथों में। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी की करनी है, तो भुगत रहे हैं हम लोग। बीजेपी सरकार को वोट दिया, बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री जी हैं, तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आप कंपनियों का भरोसा देकर आप कंपनियों का जवाब देंगे। नहीं, देखिए एक्चुअल फैक्ट पे बात होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं होगा, और जो आप बेचने की बात कर रहे हैं सर, वो प्राइवेटाइजेशन होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।